हेलो एंड नमस्कार साथियों। जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक घातीय समीकरणों के बारे में बड़े ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न किया। आज की क्लास में हम लोग एक घातीय समीकरणों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े कठिन प्रकार के समीकरणों को लेकर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। पीछे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस टाइप के, और कठिन प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन हैं और एक अलग टाइप से समीकरणों को समझने का, समीकरणों की प्रकृति ज्ञात करने का भी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। हो सके तो एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न आ जाए, बाकी तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन हैं। और आज लास्ट हमारा समीकरण है, उनके बाद में कल अपन एक नया टॉपिक के साथ फिर नई क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो आज की क्लास का आगाज करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। आइए हमारे साथ आप लोग जरूर जुड़े। देखो, दो समीकरणें दे रखी है, दोनों में एक घात है, यानी हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक घात वाली समीकरणों के बारे में ही उल्लेख किया हुआ है। तो एक ही घात है, मतलब घात एक होनी चाहिए, घात दो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों समीकरणें दो टाइप की है? किस टाइप की है? दो टाइप की। मैंने कल आप लोगों के सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, चाहे कैसे भी समीकरण आए, अगर दो समीकरण दे दे अपन को तो हमेशा विलोपन विधि से आप लोग सॉल्व करोगे। अब ये विलोपन विधि होती क्या है? यानी गुणांकों को बराबर करके x और y का मान निकालना। देखो, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। विलोपन विधि को जरूर देखे इधर। देखो, सबसे पहले आपका काम है, दोनों समीकरण लिखी हुई है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। गुणांक बराबर कर दो। पहले वापस मैं एक बार इन समीकरणों को लिख दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, क्लियर। और इधर है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो, गुणांक बराबर करने के लिए दो नंबर जो समीकरण है उनको तो कुछ कहना है ही नहीं। एक नंबर समीकरण में देखो, या तो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर करो, या फिर y का गुणांक बराबर करो। तो x का करो चाहे y का करो, बात सेम ही है। लेकिन एक चीज हमें सुविधा मिल रही है कि अगर मैं y के गुणांक को बराबर कर दूं तो इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, तो मैं डायरेक्ट समीकरण जो नई समीकरण बनेगी 3 और 4 को प्लस कर दूंगा। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है, हो सके तो, नहीं तो आप एक को भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। देखो, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को आप 3 से गुणा करवा दो ताकि y के गुणांक बराबर हो जाएगी। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर देखो, और समीकरण 2 को तो 1 से गुणा करना है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लिख दो इक्वेशन 2 को 1 से। ये वाली भाषा है, एग्जाम में इस टाइप की भाषा नहीं लिखनी है आपको, तो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से आंसर देना है बस। तो देखो, समीकरण 1 को जब मैं 3 से गुणा करवाऊंगा तो पूरी चीजों से गुणा होगा। 3x प्लस 3y बराबर 15, और इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो एज इट इज चीजें आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एज इट इज चीजें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नई समीकरण मुझे 3 और 4 प्राप्त हो गई। नई समीकरण मुझे 3 और 4 प्राप्त हो गई। अब क्या करना? 3 और 4 का दोनों को प्लस करना। क्यों भाई? क्योंकि इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, और दोनों के गुणांक आपस में बराबर है। नाम ही इसका है गुणांकों को बराबर करके समीकरण में x और y की वैल्यू निकालना। तो देखो, इक्वेशन 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 प्लस 4, नई चीज ले लेते हैं। इधर देखो, इक्वेशन 3 प्लस 4, देखो ध्यान से। तो इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना? आपस में प्लस कर देना। अब कई बार आप तो प्लस कर रहे हो, कई बार माइनस कर रहे हो। भाई मैं मेरी सुविधा के हिसाब से काम कर रहा हूं, यानी कि अगर प्लस और माइनस का साइन है तो आपको प्लस ही करना है, और दोनों साइन अगर सेम है, यानी दोनों माइनस के है या फिर दोनों प्लस के है, तो आपको क्या करना है? घटाना है। 3 में से 4 को माइनस करना। अब देखो, 3 क्या है? इधर है 3x, इधर है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और नीचे वाली इक्वेशन है 2x। जब भी दोनों समीकरणों को आप प्लस करो तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको प्रॉपरली वैसे पता होनी चाहिए।
इधर देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर दोनों को प्लस किया तो 5x हो गया, और उधर दोनों को प्लस करो तो 19 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। क्लियर? अब देखो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब x इज इक्वल टू 19/5, ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई? x की। इसी प्रकार हमें y का मान प्राप्त करना है, तो x का मान कहाँ रखना है? 3 में रखना है या फिर 4 में रखना है? जो भी व्युत्पन्न समीकरण है, व्युत्पन्न का मतलब होता है जिस समीकरण को हम नई समीकरण बनाते हैं, मूल समीकरण की नई समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण में कभी आप x और y का मान नहीं रखोगे। ओरिजिनल इक्वेशन है, यानी एक या दो में आपको जो भी अच्छी लगे समीकरण, उसमें x या y का मान रखना। इधर मुझे x का मान 19/5 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब मैं समीकरण एक में, एक समीकरण थोड़ी आसान है तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो देखो समीकरण एक में x का मान रखने पर इधर देख, यानी 5x इज इक्वल टू 19 है। क्या है? 5x इज इक्वल टू 19। तो इसके बाद अपन को क्या करना है? x इज इक्वल टू 19/5 कर देना है, 19/5। अब x का मान कहाँ रखना? समीकरण एक में रखूं या फिर दो में रखूं या तीन में रखूं या चार में रखूं? हमेशा समीकरण का मान जो x और y है उनमें समीकरण एक या दो में रखो, यानी ओरिजिनल समीकरण हमारे पास एक और दो ही है, तीन और चार व्युत्पन्न समीकरण है, व्युत्पन्न में कभी मान नहीं रखना आपको। अब देखो x का मान एक में रख दो, यानी पहले मैं मूल समीकरण लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x का मान क्या है? 19/5। क्या है? 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 5। आगे देखो इधर इस क्वेश्चन को कि y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 करना अपन को बच्चों वाला काम है। पिछली क्लासों में हमने ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कर लिया कि चर को उधर भेजते हैं, अदर को इधर लाते हैं। 5 आ गया एलसीएम, एक का 5 में डिवाइड किया 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 5 का 5 में 1 माइनस 19। अब देखो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, तो 25 माइनस 19 क्या होता है? 6/5 आता है। कितना आता है? 6/5। तो हमारे x और y के दो उत्तर प्राप्त हो गए, x का मान ये है और y का मान ये। हमारा समीकरण सही है या गलत है, और x और y के मान आप वापस इसी समीकरण में पुट कर दो। देखो मैं चेक करके बताता हूँ, हाउ टू चेक इट, यानी चेक कैसे की जाती है कि हमारी इक्वेशन सही है या हमारे मान सही है या गलत है। देखो x का मान 19/5 है, बिल्कुल क्लियर बात है, प्लस 19/5 प्लस y की वैल्यू क्या है? 6/5। क्या है? 6/5। दोनों को प्लस कर दो, लेसे पे आएगा 5, इधर आएगा 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25/5। हमेशा क्या होता है? 5 होता है, यानी x प्लस वाई क्या बराबर क्या आना चाहिए? 5, और 5 अपन को ऑलरेडी दे रखा। इसका मतलब हमारे समीकरण क्या है? सही है। एक चीज मैं आपके सामने और क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन देता है और फिर लास्ट में पूछ लेता है, हमें पूछ लेता है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा या फिर x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। x का मान x की जगह रख दो, y का मान y की जगह रख दो, दोनों को प्लस करना बोले तो प्लस कर दो, माइनस करना बोले तो माइनस कर दो, कोई तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। इधर देखो, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है तो उसे हम समीकरण बोलते हैं। अगर ये प्लस का सी इधर हो तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इधर लेकर आओ, नहीं तो मत लेकर आओ। अगली इस प्रकार है 9x, अगली का अरेंजमेंट सही नहीं है, यानी x और y की टर्म अगर बाएं पक्ष में है और अचर उधर है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या y इधर है, x उधर है, इधर कांस्टेंट वाला भी इधर है। तो मैं देखो थोड़ा इसको व्यवस्थित फॉर्म में लिख देता हूँ। व्यवस्थित फॉर्म क्या होती है कि ऊपर वाली समीकरण, तभी तो मैं 1 नंबर और समीकरण 2 नंबर इन डायरेक्ट समीकरणों को नहीं दे रहा हूं, मैं नई समीकरणों को दे रहा हूं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिख दो। देखो सरल करने में सुविधा रहेगी हमें, इसीलिए अपन ऐसा काम कराएं। इसे 1 नंबर क्वेश्चन दो। इधर देखो 9x, अब 2y इधर लेकर आओ तो माइनस का 2y कैसा आ जाएगा? माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब क्या करना? विलोपन विधि को अपनाना है, गुणांकों को समान करके
यानी कैसी भी इक्वेशन आए, अगर दो और समीकरण मिले, समीकरण 1 और 2, तो डायरेक्ट दिमाग में ऐसा फितूर घुसना चाहिए कि हमें तो भाई विलोपन विधि से ही सरल करना है। अब देखो समीकरण 1 और 2 में गुणांकों को बराबर करने के लिए क्या करना, देखो दोनों में साइन समान है, साइन समान है, क्लियर है। अब देखो इधर 2 है, इधर 5 है, तो समीकरण 1 को देखो, आप चाहो तो x के गुणांक बराबर कर दो, आप चाहो तो y के गुणांक बराबर कर दो, मैं y के गुणांक बराबर कर रहा हूं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इक्वेशन 1 को किससे गुणा करूंगा। अब ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि इधर 2 है, इधर 5 है, तो क्या करेंगे, तो 5 को इधर से गुणा करवा दो और 2 को ऊपर से गुणा करवा दो, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 5 को 2 से किया 10 और 2 को 5 से किया तो भी 10 आ जाएगा। देखो समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करवाता हूं और 2 को, और समीकरण 2 को किससे गुणा करवाना है, 5 से। करो भाई, इन दोनों से गुणा करवा के दो नई समीकरणों का तैयार करो। देखो 1 को 2 से गुणा करवाओ तो 2 से इधर आ जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, ये समीकरण नंबर प्राप्त हो गई 3। अगला देखो, इस सवाल की कैलकुलेशन को आपको इतना फास्ट करना है कि विद इन सेकेंड आप उत्तर दे सको एग्जाम में। आगे देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 45x माइनस 5 से करवा दो, 5 टू 10, y इज इक्वल टू 5 से करवा दो 35। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये समीकरण नंबर हो गई 4, ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब क्या करना है, दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, तो 3 माइनस 4 करो, ना कि 3 प्लस 4। कब करते हैं, जब एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का। पहले अपना लेवल तैयार करो, उनके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना समीकरणों के, आसानी से उत्तर आ जाएगा। और कई बार होता है कि यार इस तरह की इक्वेशनें रहती हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परिचित करवाऊंगा। देखो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, क्लियर। इधर है 45x माइनस 10y। मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं साइनों को चेंज करने के लिए इस पूरी बनावट को बना रहा हूं। देखो अब देखो भाई ये चीजें तो कैंसल, माइनस का 45 और प्लस का 6, तो पीछे बचेगा माइनस का 5 निकाल दो 39x इक्वल टू, इधर भी माइनस का साइन आएगा, 35 में से 8 माइनस करो, 35 में से 5 गया पीछे 30, 30 में से 3 निकाल दो, पीछे बचे 27। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हमें, देख लो वापिस ऐड करके बिल्कुल क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल करो दो और x इज इक्वल टू 27/39। मुझे बताओ दोनों नंबर आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। 3 की टेबल से 7 और 2 9 होता है और 3 और 9 होता है 12। 3 की टेबल से 9 बार, 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्लियर, बिल्कुल सही है। 3 की टेबल से देख लो और 3 की टेबल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इज इक्वल टू 9/13, x इज इक्वल टू 9/13। अब क्या करना, x की वैल्यू प्राप्त हो गई, y की वैल्यू प्राप्त करो, यानी हमें यहाँ x और y दोनों का मान प्राप्त करना है। y के मान के लिए क्या करूंगा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं, इधर हाईलाइट होगा, इधर देखो। अब चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, व्युत्पन्नों में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये चीज दिमाग में अंदर अच्छी तरह से घुसेड़ देनी है। आगे देखो x का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, कोई परेशानी नहीं। 3x देखो मैं डायरेक्ट पहले इक्वेशन फर्स्ट को रखता हूं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, क्या है 4 है। आगे देखो x का मान हमें प्राप्त हो गया है 3 और x है 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 4। अब देखो ये 3 ऊपर वाले के साथ गुणा होगा तो 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इधर देखो माइनस का 5y तो एज इट इज इधर ही रहेगा, 4 इधर है ही, और माइनस 27/13 आ जाएगा इधर, क्योंकि पक्षांतर करने पर साइन क्या होता है, चेंज होता है। और देखो माइनस 5y इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक कर दो 13, 13 का पाड़ा 4 बार बोलो 52 बार, कितने बार 52 बार, माइनस के 27, इधर आ जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू, अब 52 में से 27, 3 ये 2 वे वो 5 आ गए और फिर 20 25, पीछे कितने बच्चे 25/13,
क्या ये उत्तर सही है? मैं इस चीज को यहां क्लियर करवा रहा हूं। देखो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू -5 को कहां भेज रहा हूं? हर की फॉर्म में भेज रहा हूं। 25/13 ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और साथ में कौन आ जाएगा? -5। ये इधर वाला वहां चला गया। अब 5 की टेबल से 25 5 बार y इज इक्वल टू 5 अपॉन, ये माइनस का साइन आगे लगवा दो, यानी y का मान आ गया -5/13 और x का मान है 9/13। अब देखो x प्लस वाई बराबर पूछ ले, कोई तकलीफ? अगर सवाल और भी अच्छी तरीके से पूछ सकता आपसे, बोल दे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a, ऐसा दे दिया तीसरी इक्वेशन, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है तीसरी इक्वेशन, और आपसे पूछ लिया a का मान क्या आएगा। बहुत सारे लोगों के सामने तनाव खड़ा हो जाता। अब क्या करें? हमें तो सर ने दो समीकरणों के बारे में सरल करने के बारे में बताया, ये तीसरी कहां से आ गई? अरे भाई बिल्कुल नहीं घबराना, आपको x और y का मान, दो मूल समीकरण उनमें से प्राप्त करो और यहाँ x रख दो, यहाँ y रख दो, आपस में गुणे करवा दो और दोनों को प्लस कर दो, ऑटोमेटिकली a का पूछेगा या p का पूछेगा मान प्राप्त हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं सब अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है और बहुत ही हाई लेवल के हैं कि अब जो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा वो इनसे बाहर जाने वाला है नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो तो पेपर वाले क्वेश्चन तो आपके सामने नाच नचेंगे। अगला देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है? तीसरे क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयत्न करें आप लोग। देखो सबसे पहले ऐसी समीकरण होती हैं दुनिया में होती नहीं है। क्यों? समीकरण हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। बिल्कुल ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। क्या ये ऐसी फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। हम है ना चेंज करने के लिए, बिल्कुल कर देंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले इनको चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए फर्स्ट समीकरण में देखो, इनमें मैं लेसेप ले रहा हूं, 2 और 6 का 3 का लेसेप क्या आएगा? 6 आ जाएगा। फिर 2 का 6 से डिवाइड किया, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। आगे बढ़ो, इधर प्लस का साइन, 3 का 6 में 2 को 2y से 4y इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 1। यहां तक सही है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते रहो आप तो बस अपॉन 1। अब जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, करवा दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो 3x प्लस 4y, क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन आंसर का पीछा अपन लोग नहीं छोड़ेंगे। अब इसे मूल समीकरण 1 दे दो। किसे दे दो? इसे मूल समीकरण 1 दे दो। अब दूसरी समीकरण के लिए भी हम हथकंडे अपनाएंगे और उसको दूसरी समीकरण में चेंज कर देंगे। देखो ध्यान से, इधर कुछ भी नहीं है तो x के नीचे a कर दो, माइनस के y/3 कर दो और इक्वल टू 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो a कर दो। वही लेसे पे लो भाई, 3 आ गया लेसे पे, इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 3/1। अब क्या करना है? अब वज्र गुणा करना, और क्या करना है? करो वज्र गुणा। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब मूल समीकरण जो 1 और 2 प्राप्त है उनको ऊपर लिख दो। दोनों समीकरणों को आप ऊपर लिखने की कोशिश करो। देखो 1 नंबर समीकरण क्या है मेरी 1 नंबर समीकरण है 3x। शायद ये पेन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं व्हाइट ही लेता हूं बार बार क्योंकि ग्रीन बोर्ड पे व्हाइट चौक ही चलती है। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, क्लियर? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस के 6। ये समीकरण हमारी है 1। दूसरी भी ऊपर लिख देते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। आपको इसमें क्या चीज नजर आ रही है? सेम चीज क्या नजर आ रही है? देखो बड़ी बड़ी चीजें हैं, 3x इधर भी है 3x इधर भी है, यानी गुणांक समान किए हुए हैं। आपको तो सिर्फ दोनों को घटाना है और x का और y का मान प्राप्त करना है। डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस 2। एक बार वापस टैली कर लो कि गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते रहो। 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6।
3x माइनस वाई बराबर के 9 है। देखो साइन चेंज कर दो, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, दोनों को कैंसिल कर दो। देखो प्लस का 5y है, ये प्लस का y हो गया, इज इक्वल टू इधर आ गया माइनस का 15। कोई परेशानी इस यात्रा में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रुकते 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 धीमी गति से तेज चलते अपन इस यात्रा को पूर्ण कर लेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, y बराबर माइनस के 3, y बराबर माइनस के 3। इसी की तो जरूरत थी 3 की, ये लेकर आगे। बस आगे देखो y बराबर माइनस 3 का अब क्या करें, अचार डाले? नहीं भाई, y बराबर माइनस 3 का मान अब अपन समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 कहाँ है ये पढ़ी, देखो ध्यान से देखो। 3x प्लस 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 6। क्लियर? 3x माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस के 6। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। आप तो बस बातों बातों में क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें और आंसर निकालने का प्रयत्न करें। बस ये देखो x बराबर 2 मैंने प्राप्त कर लिया है, y का मान ये है, x का मान ये है। देखो क्वेश्चन की थोड़ी सुंदरता बढ़ाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं तो कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। देखो इधर दे दिया आपको x माइनस वाई बराबर a और a का मान निकालो। किसका मान निकालो? a का। देखो x क्या अपन के पास 2 है। क्या है? 2। x हमारे पास है 2 और y क्या? माइनस का 3। इधर माइनस दे रखा ऑलरेडी, ये है माइनस 3y ओरिजिनल इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू a। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 5। इस टाइप से भी आप सरल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स वाई का मान यहाँ रखो और अगर आपको इक्वल टू -1 प्राप्त होता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कोई गलत करने वाला दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। अगला देखो। अब देखो भाई, क्वेश्चन देखते ही आपको रोंगटे खड़े होने चाहिए। कैसे? अंडररूट वाला क्वेश्चन भी है, 2 समीकरणों वाला भी है, और इन क्वेश्चनों में x और y का मान कैसे प्राप्त करते हैं। देखो थोड़ा सा आपको हटके चलना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति है वो थोड़ी चेंज है। क्या है? थोड़ी चेंज है। चेंज प्रकृति को कैसे तैयार करते हैं? अभी तैयार करते हैं अपन। देखो भाई इधर आ जाओ। सबसे पहले जब भी इस टाइप के कोई पर्सन हो तो देखना भाई, डायरेक्ट तो अपन लेसे पे करके कुछ कर ही नहीं सकते। अगर कर भी दिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, देख लो। और वरना मैं आपको एक अच्छा तरीका बता, पहले एक तरीका अपनाते हैं उसके बाद में दूसरे तरीका और अपना लेंगे। देखो सबसे पहले लेसे पे लो। लेसे पे क्या आएगा? इधर रूट एक्स है और इधर रूट वाई। आप तो बस समझने का प्रयत्न करो, बाकी चीजें तो मैं देख लूंगा। बस रूट एक्स का रूट एक्स को कैंसिल किया तो इधर आ जाएगा 2 रूट वाई। क्या आ जाएगा? 2 रूट वाई। होगा नहीं वैसे, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में ऐसी अगर फीलिंग आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। रूट वाई से रूट वाई कैंसिल, इधर आ जाएगा 3 रूट एक्स और इधर आ जाएगा 2। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 रूट वाई 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। तो प्रॉब्लम तो और खड़ी हो गई। अब क्या करें? अगर मैं रूट एक्स वाई का भाग दूं तो वापस वही पर्सन का निर्माण हो जाए। इससे अच्छा मैं आपको सबसे स्टैंडर्ड तरीका बताता हूं। देखो भाई स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ये देखो। स्टैंडर्ड तरीके में आप नई चीजों को सीखना होगा। ये एक मानक रूप है। इधर देखो, इधर देखो। जब भी इस टाइप के पर्सन हो तो आपको देखो, जब भी अंडरूट में ऐसे हो तो एक इसके साथ गुणे में कौन है? एक है। तो 1/√x, इधर भी इसके साथ एक है, 1/√y। अब इसे नया नंबर कंप्यूट कर। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 अपॉन, नीचे भी देखो सेम प्रकृति है, 1/√x को मैं बोल दूं p। x और y की फॉर्म से हटकर अपन p और q की फॉर्म में समीकरणों को चेंज कर देंगे। तो इधर 1/√x p आ गया और 1/√y को मैं कंज्यूम कर रहा हूं q। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। देखो आगे। अब देखो 2/√x यानी 1/√x का मतलब है, इस पूरी चीज का मतलब है p। तो इस पूरी चीज के स्थान पर मैं p लिख दूं यानी 2p प्लस आगे देखो 1/√y का मतलब है आपके q, यानी इधर मैं लिख दूं 3q इक्वल टू 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिया मैंने, कितना सिंपल पर्सन बना दिया।
वैसे आप एक इसे दे दो, दो इसे दे दो, समीकरणों के भंडार खड़े हो जाएंगे इधर। इसे दे दो 3 और 4 का निर्माण 2 से करेंगे। तो देखो 4 इधर भी 1 कर दो, इंटू में इधर भी 1 कर दो, इस 1/√x को आप p कंज्यूम कर दो और -9 इसी प्रकार आप इसे दे दो q। कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। इक्वल टू माइनस का 1, ये समीकरण नंबर 3 और 4। अब इसमें विलोपन विधि वाला कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है। देखो कैसे, कोई गुणांक बराबर है क्या? मुझे तो कोई गुणांक बराबर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन साइन जरूर नजर आ रहा है, एक प्लस का एक माइनस का। मैं साइन पे ही काम करूंगा, मैं जरूर इनके गुणांकों को बराबर करने का प्रयत्न करूंगा। चलो समीकरण 3 को अपन लोग 9 से गुणा करवा देते हैं और 4 को 3 से गुणा करवा देते हैं। तो इधर मैं कुछ लैंग्वेज लिख रहा हूं। इक्वेशन थर्ड को किससे गुणा करवाना है? इक्वेशन थर्ड को आपको गुणा करवाना है 9 से, तभी तो बराबर होगा। या ये काम कर लो ना, समीकरण 3 को 3 से ही गुणा करवा दो और समीकरण 4 को 1 से। ये सबसे बेटर तरीका रहेगा, ऐसे ही करो। समीकरण 3 को 3 से तथा 4 को तो बस राजी करना है, 4 को तो बस राजी करना। समीकरण 4 को 1 से गुणा करवा दो, 1 से गुणा, ऐसा ही करो। आगे देखो 3 में देखो 3 से गुणा करवाना, तो 3 से गुणा करवाए तो 6p प्लस 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 3 2 जा 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, समीकरण हमारे पास 5 निकल के आ गई। कौन आ गई? समीकरण नंबर 5 निकल के आ गई। इसी प्रकार समीकरण 6 का निर्माण करेंगे, 1 से गुणा करवाना, इसका मतलब कुछ करवाना ही नहीं, कुछ करवाना ही नहीं। अब देखो 5 और 6 का क्या करे, 5 और 6 को आपस में प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो अच्छा उपाय है कि आप प्लस कर। कई लोग बोलेंगे भाई अगर हमने भूलवश माइनस कर दिया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंसर जरूर आएगा, आंसर जरूर आएगा, घबराने की कोई बात नहीं। आगे देखो, तो 5 प्लस 6 कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? 5 प्लस 6, तो 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6 और 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। देखो प्लस करना है तो साइन तो चेंज करना है नहीं, डायरेक्टली संख्याओं को आपस में कैंसल आउट कर दो। और 6 और 4 कितना होता है इस दुनिया में? 10p होता है। बिल्कुल सही बात है, बराबर। 6 में से 1 घटा दो, पीछे बचे प्लस के 5 और p का मान नया निकल के आ जाएगा 5/10। 5/10 को हम इस संसार में 1/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। तो p का मान 3। इसी प्रकार आप q का मान निकालो, तो p बराबर 1/2। यहां देखना, नई चीजों को यहां देखने का प्रयत्न करना। p बराबर 1/2 का मान कहां रखेंगे? समीकरण 3 में रखो या 4 में रखो, क्योंकि समीकरण 3 और 4 में ही p और q है। ऊपर तो देखो √x और √y है भाई। तो देखो समीकरण नंबर इक्वेशन आप 3 में रख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे देखो 2 इंटू p की वैल्यू क्या है? 2p, 1/2 क्या है? 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसल, इधर आ जाएगा 1। 3q इज इक्वल टू 2, 3q इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होगा? 1q इज इक्वल टू 1/3। p का मान 1/2 है, हम बिल्कुल परिचित होंगे p और q के मान से। मैं इधर लिख रहा हूं p का मान है, क्योंकि इस पूरी चीज को मैं अभी रब कर दूंगा। क्यों भाई? जरूरी है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है। q इज इक्वल टू 1/3। अब देखो पूरा निचोड़ ले लिया, इन पूरा का निचोड़ क्या है? p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/3। इन चीजों को आप रब कर दो, बिल्कुल वाजिब है भाई रब करना। अभी करते हैं, आपको कुछ नया सिखाते हैं। आओ कुछ नया सीखे, बिल्कुल नया ही सीखने के लिए आए हैं, नया सीखने के लिए आए हैं। इरेजर क्लियर? आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, इधर देखो p बराबर 1/2 और q बराबर 1/3। अब इसका क्या करें भाई? देखो ये दो चीजें हैं, देखो p का मान p के स्थान पर रख दो, q का मान q के स्थान पर रख दो। यानी अब हम इन चीजों को भी वापस देखना है। इसके बराबर p होता है, मैं दो टेबल बना रहा हूं, इधर है 1/√y इज इक्वल टू q। अब p का मान p के स्थान पर पुटअप कर दो, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2। कोई तकलीफ? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, √x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके? 2। अब क्या करना है?
भाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो अब क्या करना, एक्स का मान कैसे निकल, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो बहुत साइड स्क्वायर कर दो, यानी दोनों तरफ वर्ग करने वाली तकनीक अब काम कहाँ आएगी, यहाँ ही आएगी। देखो बहुत साइड स्क्वायर कर दो, बहुत साइड स्क्वायर यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर, वर्ग कर दो तो वर्ग का मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा है, इधर भी स्क्वायर डाल दो, इधर भी स्क्वायर डाल दो। अब स्क्वायर और अंडरूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अंडरूट का मतलब किसी की घात 1/2 होती है, और 1/2 इंटू 2 यानी 1/2 इंटू 2 हमेशा 1 होता है, और 2 की पावर 1 हमेशा 2 होती है। आगे देखो, इधर x आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इसका मतलब है x बराबर 4, और हमें x और y के दो उचित मान प्राप्त करने होंगे। x बराबर आपके आ गया 4 और y का मान प्राप्त करते हैं अभी। इधर देखो वही सेम प्रोसेस, 1/√y, q की वैल्यू क्या है 1/3, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 3, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इधर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया 9, y बराबर क्या आ गया आपके 9। इस टाइप से आप इस बड़ी समीकरणों को सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब देखो क्वालिटी चेंज हो गई भाई, क्वालिटी चेंज हो गई, तो माइंड को इस तरह रखना होगा। आगे देखो, पेन तो वाइट ही प्रयोग करते हैं, आगे देखो ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब भी ऊपर पदों की संख्या ज्यादा हो और नीचे केवल एक पद हो, ऊपर चाहे कितने भी पद हो और नीचे केवल एक पद हो, तो आप सेपरेट करने वाला तरीका अपनाओ। ये सेपरेट तरीका क्या होता है, क्योंकि भिन्नों की जोड़बाकी करते हैं, तो जब पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पर चले जाते हैं, तो वापिस दूसरे से पहले स्टेप पर आने के लिए सेपरेट मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी आपको बताता हूं सेपरेट मेथड क्या होता है, इधर देखो, इधर बताते हैं कि सेपरेट का मतलब होता है 7x के नीचे भी xy है, बिल्कुल है, माइनस और 2y के नीचे भी xy है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं, जब आप इनका वापिस लसपे लोगे, जब आप इनका वापिस लसपे लोगे, तो वापिस वही पर्सन आपको मिल जाएगा। अब समझ में आया क्या, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। तो देखो ये चीजें रब कर देते हैं, अब समझ में आ गया तो रब कर दो भाई। सेपरेट मेथड ये होता है, आप 12th क्लास में जब मैथमेटिक्स लोगे तो आपको पता चलेगा। आगे देखो, छोटी क्लासों वाले के, बाकी रीट वाले तो क्या मैथमेटिक्स ले, समय गुजर गया है। अब देखो क्या करेंगे, x से x कैंसिल कर दो और y से y कैंसिल कर दो, इधर आ जाएगा 7/y और -2/x। अब देखो एक क्वेश्चन पिछले पोर्टल पे हमने सॉल्व किया, इसी पे अब ऐसा सेम क्वेश्चन है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूं, बिल्कुल सही है। अब इसे देखो, इसे सॉल्व करो, सेपरेट करो, अपॉन एक्स वाई बोल दो, प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बोल दो, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, y से y कैंसिल करते रहो, 8/y आ जाएगा, प्लस 7/x आ जाएगा, इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब देखो मैं 2 नंबर समीकरण को इसके नीचे पुट कर रहा हूं, प्लस के 7/x, इधर प्लस का साइन है भाई, ध्यान से देख लेना, बराबर 15। ये है 2 नंबर समीकरण। अब 1 और 2 नंबर समीकरण तो सही रूप में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कंडीशन ऐसी हो तो करना क्या है, कंडीशन ऐसी हो तो हमें यह काम करना, देखो इधर भी 1/y है, इधर भी 1/y है, इधर भी 1/x है, और इधर भी 1/x है, सेम क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। यानी आप 1/y को p बांध दो, यानी 1/y को p कह दो, और इधर 1/x को q बोल दो। मैं तो p और q कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तो u और v बोलूंगा, तो तुम u और v भी बोल सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, t और s भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है वैसे बोलो। अब देखो, अब मैं साइड चीजों को रब कर दूं तो सबसे मेरे लिए बेहतर रहेगा, मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा चीजों को रब करना। तो मैं क्वेश्चन को ही यहां से फ्री कर देता हूं, क्या करता हूं, क्वेश्चन को फ्री कर देते हैं, क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, तो मिटा देते हैं भाई। देखो होता ही यही है, जिस चीज की जरूरत खत्म हो जाती है उनको अपन लोग क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, वरना आपको तो ऐसा नहीं करना है। इधर देखो
समीकरण 1 और 2 हमारे पास प्रॉपरली वैसे पड़ी है, बस करना क्या देखो, 7 1/y यानी इधर मैं लिख दूंगा 7p, क्लियर, और -k2p। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ जाएगा। 1/x को मैं क्या बोल रहा हूं, क्यू बोल रहा हूं। अच्छा p लिख दिया मैंने। अभी करते हैं क्यू, अभी क्या करते हैं, इसका क्यू कर देते हैं। ये लो भाई, और बराबर का 5, बराबर का 5, इसे समीकरण नंबर दे दो 3। समीकरणों के भंडार भर जाएंगे। आप तो बस देखते रहो, आप तो बस देखते रहो। इधर मैं 8p बोल देता हूं, उधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और 7x, अच्छी बात है, 7 क्यू बोल देता हूं, इक्वल टू 15। और ये समीकरण नंबर हो गई 4। 1 2 3 4। अब 3 और 4 का क्या करना, जो पिछली समीकरणों में हमने किया वही करना है। विलोपन विधि मेन चीज है, विलोपन विधि पे आप ध्यान दो बस। विलोपन विधि में मेरे लिए सुविधा रहेगी, मैं समीकरण 3 को अगर 7 से गुणा करवा दूं, समीकरण 3 को 7 से गुणा करवा दूं और 4 को 1 से गुणा करवाऊं, तो मेरा काम फ्री हो जाएगा। 3 को आप 7 से गुणा करवा दो तथा 4 को तो बस राजी करो, 4 को 1 से गुणा करवा दो। किससे गुणा करवा दो, 1 से गुणा। अब देखो क्या होता है नया, 7 से गुणा करवाया तो इधर 49p - 14q इज इक्वल टू 7 5 35, क्लियर। इधर तो 1 से ही गुणा करवाना है, यानी कुछ करवाना ही नहीं है, ऐसे ही पड़े रहना देना है। अब देखो नई समीकरण है 5 और 6। अब 5 और 6 का क्या करेंगे, देखो एक साइन माइनस का है, हमें सुविधा मिल रही है ऑलरेडी। एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है। जब एक माइनस तो एक प्लस, तो अपन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैं 5 + 6 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 5 + 6 यानी 49p - 14q इज इक्वल टू 35। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इधर 8p + 7q, अरे भाई कुछ अलग हो गया ना, 4 को भी गुणा करना पड़ेगा, 4 को भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट बराबर नहीं हुए हैं। इधर 14 है, इधर 2 है। करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। अब देखो समीकरण 4 को आपको क्या करना है, समीकरण 4 को 2 से गुणा करवा दो, समीकरण 4 को 2 से गुणा करवा दो, क्लियर। देखो 16p + 14q इज इक्वल टू 13, ये समीकरण नंबर हो गई 6। अब क्या करो, 5 + 6 कर दो, 5 को 6 को प्लस कर दो, p और q के मान निकाल लो, फिर आगे बढ़ो। 16p + 14q इज इक्वल टू 30, दोनों को प्लस करना तो इधर कैंसल। अब देखो 16 और 49 क्या होता है, इधर 50 और इधर 60 65, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे देखो बराबर में क्या आएगा, इधर 5 और इधर 6। वाह भाई, वाई p बराबर 65/65, यानी कि p इज इक्वल टू केवल और केवल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार लिखो, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार हमें Q का मान निकालना है, यानी P बराबर 1। P बराबर 1 कहां रखना है, समीकरण आप 3 में रखो या 4 में रखो, 3 में रख दो। P बराबर 1 इक्वेशन 3 में पुट करने पर, 3 में रखने पर रख दो। 3 क्या है, 7p, यानी 7 × 1 -2q इज इक्वल टू -2q इज इक्वल टू 5, क्लियर, क्लियर। 7 - 2q इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही बात है, -2q 5, और इधर आ जाएगा माइनस का 7, -2q इज इक्वल टू -2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो और q इज इक्वल टू डायरेक्ट आप बोल दो 1। b का मान भी 1 प्राप्त हुआ और q का मान भी 1 प्राप्त हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी x और y का मान निकालने के लिए, बाकी सारी चीजों को मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड पूर्णतः भर चुका है। अब छोटा सा काम बाकी है, बस बड़ा बड़ा काम हो गया। अब देखो इतना हिसाब करते हैं जितनी जरूरत है। अब देखो P और Q दोनों का मान, P बराबर भी 1 प्राप्त हुआ और Q बराबर भी 1। ये दोनों कहां रखेंगे, यहां देखो, यहां ध्यान से अध्ययन करो। 1/y बराबर क्या है, P है, बिल्कुल सही है। इधर एक पार्ट और डालता हूं, और 1/x बराबर क्या है, Q है। 1/x बराबर क्या है, Q।
1/y इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू भी क्या होगा 1, और इधर भी क्या है 1/x बराबर 1, तो x इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1। जब p और y q की वैल्यू 1 1 है तो ax और y की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें 1 1 की फॉर्म में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाह नया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चनों की हमें जरूरत है। डायरेक्टली क्या करना है आपको, पर्सन में ए और बी देखो अंक के मान कुछ भी नहीं है, बट अपन क्या करेंगे यहाँ अचर को ए और बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे ए और बी। सीधा सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है कि x प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन ए प्लस बी। डायरेक्ट वजर गुणा करो, देखो x प्लस बी को अपन लोग क्या करेंगे a प्लस बी से गुणा करवा देंगे, और x माइनस बी को किससे गुणा करवाना है a माइनस बी से। यानी ऐसे पर्सन हो तो उनमें a b आपस में कटते रहेंगे और लास्ट में एक x ही बचेगा। इन दोनों का गुणा कैसे होगा, अब बीज गणित के गुणे अगर आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यानी बीजीय व्यंजक अगर आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तो इन गुणों को द्विपदों के गुणों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर लो भाई, एक बार x इधर रख दो, इसके साथ पूरा a प्लस बी और सीख लो, मौका है आपके पास चौके मारने का। आगे देखो, इधर से x ले दो, इधर a माइनस बी ले लो, इधर का माइनस बी ले लो, इधर a माइनस बी ले लो। आगे देखो एक्स ए, यानी मैं ए एक्स लिखूं तो सबसे बेहतर, क्योंकि मैं ए अचर बोल रहा हूं, अचर पहले आता है इस दुनिया में, एक्स बाद में आता है। फिर बी एक्स प्लस ए बी, कुछ भी लिखो कोई तकलीफ नहीं, प्लस का बी स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते रहो, बस ए एक्स माइनस बी एक्स, क्लियर। और इधर आ जाएगा माइनस का ए बी, और उधर चला जाएगा माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो, अब एक काम करो, सब सारी चीजों को इधर लेकर आ जाओ, सारी चीजों को इधर लेकर आओ, इधर मैं ऊपर लेकर आता हूं। देखो आप तो ध्यान से अध्ययन करते, इधर इस चीजों को पूरी तरह से मैं लिख रहा हूं, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी और प्लस से बी स्क्वायर। अब देखो ये जब सारी चीजें उधर आएगी तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस का ए एक्स क्लियर, प्लस का बी एक्स हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस का ए बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और इधर आ जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सब चीजें इधर आ गई, अब इक्वल टू में क्या बच गया, जीरो बच गया। देखो प्लस का ए एक्स माइनस का ए एक्स और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसके अलावा कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बी एक्स और बी एक्स कितने हो गए, टू बी एक्स, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इधर ए बी और ए बी कितने हो गए, टू ए बी। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए x इधर रहेगा, बाकी सारी चीजें उधर चली जाएगी, यानी 2bx इज इक्वल टू माइनस के 2ab पूर्णतः अचर है। अब देखो 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, या अपॉन की फॉर्म में कैंसिल करो, b से b कैंसिल कर दो, आपका फाइनली आंसर प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस का a, x बराबर माइनस का a। आगे देखो, if 3x minus 4y is equal to 16 and x plus 3y is equal to 27, तो क्या करना आपको x प्लस y का मान ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखना है, इधर देखो, बस गुणांकों को बराबर कर दो, x और y का मान निकाल दो और काम समाप्त कर दो। बस मैं इधर लिख रहा हूं 3x माइनस 4y बराबर 16 है। नीचे वाली समीकरण में इस पहले तो इसे एक बोल दूं, फिर इसे अपन बोलते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 को केवल 3 से गुणा करवाना है, एक को तो केवल 1 से ही गुणा करवाना है। तो नीचे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, एक को 1 से, समझ लेना आप, एक को 1 से तथा 2 को किससे, 3 से, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक को 1 से मतलब एक तो एज इट इज रहेगी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ो, 2 को 3 से, तो इधर 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करवा दो 81, बिल्कुल सही है। आगे देखो, ये समीकरण हो गई 3 और ये समीकरण हो गई 4। अब 3 और 4 का मैं डायरेक्ट ही कर दूं, इधर अपन कोई लिखना तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो देना है नहीं, तो क्या करें, इधर ही मैं काम कर देता हूं कि 3 प्लस 4 कर देता हूं, इधर ही क्या कर देता हूं 3 प्लस 4 कर देता हूं। टाइम मैनेजमेंट के लिए करना पड़ता है भाई, क्या करें, नहीं माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि दोनों साइन किसके हैं, प्लस के हैं, तो 3 माइनस 4 कर दो।
अब देखो इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, ये दोनों कैंसल, माइनस के 4y माइनस के 9y हो गए माइनस के 13y, क्या हो गए। और इधर देखो साइन माइनस का आएगा, 81 में से आप 16 माइनस कर दो, 81 में से आप क्या करो 16, 11 में से 6 निकाल दो, पीछे बचे 5 और इधर बचेगा 7, 7 में से 1 गया, पीछे बचे 6 यानी 65। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 65 अपॉन 13 यानी 13 पॉइंट कितना बोलते हैं अपन 65, y बराबर क्या आ गया 5। अब y बराबर 5 का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, y बराबर 5 का मान इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखो फर्स्ट क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल है कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x का मान ज्ञात करना है, y की वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। इधर देखो 3x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लिख दो इक्वल टू 16 कर दो, 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 16 और 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 20, क्लियर। 3x इज इक्वल टू देखो आप प्लस कर दो दोनों को 36 और 3 के टेबल से ऑलवेज डिविजिबल होता है 36 से, जब भी मैं 3 को 36 से डिवाइड करूंगा तो x इज इक्वल टू मुझे 12 प्राप्त होगा, यानी x का मान ये है y का मान ये है। पर्सन में एक हल्का सा सुधार है कि x प्लस वाई कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 और 5 को ऐड किया तो मुझे फाइनल आंसर 17 प्राप्त हुआ, जो ये आपका सही उत्तर है। एक क्वेश्चन शायद लास्ट है इस क्लास का, इसके बाद में ये समीकरण नाम का टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए टॉपिक के साथ अपन नई क्लास का आगाज करेंगे। आगे देखो ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करे भाई, ये द्विघाती हो गया, देखो वैसे दिखने में अपन को क्या लगता है द्विघाती लगता है, कर दो भाई कोई बात नहीं, वज्र गुणा करवा दो, इक्वल टू में क्या कर दो 2 प्लस एक्स, आगे लिख रखा है 7 माइनस एक्स, क्या लिख रखा है 7 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणा करवा दो, इन दोनों का गुणा करवा दो, यानी एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो मैं डायरेक्ट गुणा करवा के बताता हूँ, इधर 4 का वैसे विधिवत तरीके से ही लिख लो, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आ जाएगा, ऐसे टाइप से करो। इधर 2 ले लो, इधर 7 माइनस एक्स लिख दो, इधर प्लस का x है, इधर 7 माइनस एक्स है, अपनी रफ्तार को बनाए रखो बस। इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा माइनस की 4x प्लस इधर का 5x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आगे बढ़ते रहो बस, 14 माइनस 2x प्लस 7x माइनस x स्क्वायर, क्लियर। अब वही तरीका एक साइड लाओ सभी चीजों को, यह मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जब इधर माइनस एक्स स्क्वायर है इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो, क्लियर सा। और देखो कोई चीजें हैं तो, और तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही है, आगे देख लो। इधर देखो 20 का 20 माइनस के 4x प्लस के 5x यानी प्लस का x, इधर लेकर आओ माइनस 14, इधर लाओ इन दोनों को, देखो इधर दोनों को सेल कर दो तो प्लस के 5x उधर आ जाएंगे तो माइनस के 5x इक्वल टू में क्या बच गया 0 बच गया। अब देखो प्लस के 20 और माइनस के 14 और एक साथ में, अच्छा दो ही है, तो इधर बचेगा प्लस का 6 और इधर माइनस के 5x प्लस के 4x यानी माइनस के 4x, क्लियर, बराबर क्या है 0। अब x का मान निकालने में कोई तकलीफ आएगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगी और आप लोगों को बिल्कुल नहीं आएगी। इधर देखो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल करो, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 और 6 अपॉन 4 क्या होगा माइनस 3/2, तो x का मान ऐसे प्राप्त किया जाता है, कैसे, इस टाइप से, इस पूरे मेथड से आप ध्यान से समझे। बस आज की क्लास में इतना ही, कल अपन लोग एक नए अध्याय के साथ आपके सामने आएंगे, हो सका तो वर्ग और वर्गमूल, नहीं तो घन और घनमूल, दोनों में से कोई एक चैप्टर लेंगे। वैसे हमें वर्ग और वर्गमूल ही सबसे पहले पढ़ना होगा, उसके बाद में घन और घनमूल, फिर हमारी इकाई एक कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 5 यूनिट है पूरे अध्याय में, कितने यूनिट है 5 या 6 है शायद, जो भी है 5 या 6 यूनिट, एक यूनिट अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद 3 यूनिट और बचेगी और बाकी तो शिक्षण विद्या होगी, वो तो आपको कोई बुक से पढ़नी होगी। बाकी आप चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो वीडियोज को, और कमेंट करते रहो, और एक सब्सक्राइब जरूर करो भाई, और पास में एक बेल आइकन है तो उनको भी आप प्रेस कर दो,
ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले प्रतिभागी आप देखने वाले बनो। राम राम, धन्यवाद।